नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपने इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इस वीडियो पर 8 अगस्त 2024 का समय है और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, वो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास बनी हुई है। एक सर्कुलेशन है उत्तरी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई, जो कि हम कह सकते हैं कि अब लगातार यहाँ से जो सिस्टम अब आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी से, वो लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं है। और ये एक मजबूत सिस्टम रहेगा। लगभग देखा जाए तो ये सिस्टम लगभग निम्न दबाव और वेलमार्क बनने के आसपास इसकी गतिविधि रहेगी। साथ साथ हो सकता है कि ये डिप्रेशन तक पहुंच सकता है, पर अभी ज़्यादा कोई हम इंटेंसिटी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये कुछ समुद्र और कह सकते हैं धरातल के मिले जुले भागों पर है और अभी दूर है हमारे राजस्थान से। देखा जाए आने वाले समय में अगर ये सिस्टम और मजबूत और प्रभावी होता है तो हमारे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फिर से वैसे ही बारिश की गतिविधि देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो इस सिस्टम की जो कह सकते हैं ट्रैक की रेखा है, वो आप लाल कलर के जो दायरे में देख पा रहे हैं, ये लाल कलर का घेरा। और जो पीली कलर की जो इसमें लाइनें हैं, ये लगभग राजस्थान में हवाएं हैं और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो महाराष्ट्र है, और देखा जाए तो लगभग गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में लगातार हवाएं दक्षिणी पश्चिमी चल रही हैं। कुछ राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हवाएं हैं बिल्कुल तेज चल रही है। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो हवाओं की रफ्तार 20 से 25 और 30 किलोमीटर चल रही है। पर अब धीरे धीरे इसमें विराम लगेगा और अब आने वाले समय में जो हवाएं हैं इनमें कमी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब नया मजबूत सिस्टम डेवलप होगा। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम डेवलप हुआ था, अभी डिप्रेशन है, इसका भी असर अब धीरे धीरे कम रहेगा। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा का माहौल बनेगा फिर से, और मध्यम तेज वर्षा का दौर फिर से बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। सुबह के समय देखा जाए तो कपासी मेघ है, वो भागते हुए बादल हैं, वो आपको सुबह के समय लगभग देखा जाए तो सुबह 4 बजे के आसपास से लगाकर दोपहर के 2 बजे तक। और यह जो सिस्टम है, इसके हिसाब से देखा जाए तो सारा दिन लगभग ये बादल घूमते रहते हैं, और जिसकी वजह से देखा जाए तो जो पाली के आसपास से लगाकर जो अरावली रेंज है, जालोर, सिरोही, जोधपुर के भाग हैं, और नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज और मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है सुबह के समय से लगाकर कुछ दोपहर 1 बजे के बीच में। और यहाँ पर अच्छा खासा माहौल बना है, फुहारों का लगातार फुहारे यहाँ पर बरस रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि एक रोगली बारिश है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट है, वो कह सकते हैं कि बारिश में होना या ना होना इसका कोई मेन रीज़न नहीं है, पर यह फसलों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। बाकी सीकर, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज वर्षा का अनुमान है। साथ ही साथ देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम और कुछ तेज वर्षा का अनुमान यहाँ पर भी दर्ज है। कुछ जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर के आहोर के आसपास जो तगतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, आबू रोड के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, प्रतापगढ़ के, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। कोटा, उदयपुर, झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कुछ इलाकों में कुछ ज़्यादा बारिश की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। कल भी रात्रि के समय अच्छा स्पेल आया था, पर अगले 24 घंटों के दौरान उम्मीद करते हैं कि लगभग गंगानगर के आसपास कुछ क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास रहेगा जो दौसा, अलवर के क्षेत्र हैं, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ऑल ओवर देखा जाए तो आज 8 अगस्त 2024 का समय है। आज आधे से ज़्यादा राजस्थान में फुहारों का माहौल फिर बना रहेगा, पर देखा जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। और अब जो हवाएं तेज चल रही थी 2 दिनों से, पिछले 3 दिनों से लगातार इस सिस्टम की वजह से, उसमें कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से अब हवा में कमी स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो हवाएं तेज चल रही थी वो अब धीरे धीरे चलेगी, और हो सकता है कि लगभग न के बराबर तो नहीं होती है, पर चलेगी कम। इसकी वजह से अब नए बादलों का निर्माण भी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर फिर राजस्थान में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फिर मेघ गर्जन और मध्यम तेज और कुछ जोरदार से मूसलाधार वर्षा और राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग समय में देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बाकी
कह सकते हैं कि पिछले दिनों में जो जल प्रवाह हुआ था, यानी जो बारिश की गतिविधि बहुत अधिक हुई थी, उसके कारण कई जगहों पर फसलें नष्ट भी हुई हैं। बाड़मेर के क्षेत्र है जहाँ पर फसलें नष्ट हुई हैं, जोधपुर के कुछ भागों, बीकानेर के आसपास लगाकर। तो यहाँ पर सरकार से यही निवेदन है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे का यहाँ पर ऐलान किया गया तो होगा, मुझे लगता है सरकारी कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रशासन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।